We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की खस्ता हालत की जानकारी देश और दुनिया को कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह के साथ देने वाले विदेश सचिव विक्रम मिस्री की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो अरब देश के शेख के साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आने के बाद अब सवाल ये हो गया है कि विक्रम मिस्री आखिर कहां हैं? आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि विक्रम मिस्री की इन तस्वीरों को भारत पाकिस्तान के बीच हाल ही में संघर्ष से जोड़कर देखा जा रहा है? और क्या भारत फिर से पाकिस्तान के लिए कोई प्लान तैयार कर रहा है? पहलगांव में कायराना आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के पाले आतंकियों को कुचलने के लिए भारत की तरफ से चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। लेकिन पहलगाम आतंकी हमले से जो जख्म भारत को मिला वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इसी हमले की निंदा दुनिया ने की थी और उसमें से एक है यूएई, संयुक्त अरब अमीरात। यूएई ने पहलगाम हमले की जमकर निंदा की थी। यहां तक कि जब भारत की तरफ से यूएई गई डेलीगेशन ने पहलगाम हमले की सच्चाई बताई तो यूएई संघीय राष्ट्रीय परिषद के रक्षा मामलों, आंतरिक और विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अली राशिद अल नुमानी ने यह कहा कि यह मानवता और पूरी दुनिया के लिए खतरा ही है। हमें एक अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूप में एक साथ आना चाहिए और मानवता के लिए बेहतर भविष्य बनाना चाहिए। बस इसी साथ और समर्थन के लिए आभार व्यक्त करने विक्रम मिस्री यूएई पहुंचे हैं। इस दौरान दोनों पक्षों ने आपसी हितों को बढ़ावा देने के लिए बहुपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मिलकर काम करने पर सहमति भी जताई। भारतीय दूतावास की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि उन्होंने पहलगांव में आतंकवादी हमले के बाद यूएई नेतृत्व के दिए गए समर्थन और एकजुटता की सराहना की। विदेश सचिव ने यूएई के सहिष्णुता और सह अस्तित्व मंत्री नहयान बिन मुबारक अल नहयान से मुलाकात की और करीब 40 लाख भारतीयों की देखभाल के लिए भी उन्हें धन्यवाद दिया, जिन्होंने यूएई को अपना दूसरा घर बना लिया है। विदेश सचिव ने यूएई संघीय राष्ट्रीय परिषद के सदस्य, विदेश मामलों की समिति के अध्यक्ष, अबू धाबी स्थित चरमपंथ और हिंसक चरमपंथ का मुकाबला करने के लिए बनाए गए अंतर्राष्ट्रीय संचालन बोर्ड के अध्यक्ष अली राशिद अल नूमी के साथ भी बैठक की। इस बैठक में आतंकवाद से मिलकर लड़ने के लिए दोनों देशों के साझा दृढ़ संकल्प को लेकर भी चर्चा हुई। यही नहीं, विदेश सचिव ने अबू धाबी में बीएपीएस हिंदू मंदिर का भी दौरा किया और कहा कि यह सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं बल्कि मानवता और वैश्विक एकता के लिए है। हर भारतीय को इस मंदिर का दौरा करना चाहिए। अब ये यात्रा अपने आप में एक महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि यूएई और भारत के रिश्ते बहुत मजबूत हैं।